नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। भोजपुर जिले के बहिया चौरास्ता स्थित परम ज्ञानानंद पब्लिक स्कूल परमपुरी नगर में शिक्षक दिवस बेहद शानदार तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राहुल राय एवं निर्देशक अतुल ठाकुर ने बताया कि विद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को विशेष रूप से तैयार करवाता है तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव विद्यालय परिवार तैयार रहता है और शिक्षा के अलावा बच्चों को खेलकूद, डांस और अन्य तरह की जरूरी चीजें भी सिखाई जाती है ताकि उनका संपूर्ण रूप से विकास हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और अभी हम लोग मौजूद हैं परम ज्ञानानंद यूनिक पब्लिक स्कूल बिहिया चौरास्ता पर। यहाँ पर ये विद्यालय बच्चों के बीच बड़ा इस विद्यालय का नाम है और इस विद्यालय के निदेशक महोदय हमारे साथ हैं। आखिर इस विद्यालय का लक्ष्य क्या है और बच्चों के बीच ये विद्यालय क्यों इतना फेमस है, किस तरह से शिक्षा यहाँ पर दी जाती है बच्चों को और कैसे उनको तैयार किया जाता है, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हम इनके साथ जुड़ते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, परम ज्ञानानंद यूनिक पब्लिक जो स्कूल है, इसका लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। ये स्कूल स्टार्ट ही हुआ था तब जब यहाँ पे कोई भी स्कूल सीबीएसई बोर्ड से 10th नहीं करा रहा था। जी। तो इस एरिया में जो पहले मतलब ग्रामीण क्षेत्र ही माना जाएगा, करीब करीब सेमी अर्बन क्षेत्र मान लिया जाएगा, जी। जहाँ पे बढ़िया स्कूल का अभाव था। तो बच्चों के पढ़ाई के लिए, जहाँ बच्चों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, मैंने पढ़ने के लिए बच्चों को पटना ना जाना पड़े, दिल्ली ना जाना पड़े, इसके लिए यहाँ पे एक उस स्टैंडर्ड का स्कूल को खोलने की कोशिश किया गया। यहीं से स्कूल का लक्ष्य है कि बच्चों को पढ़ाई के ये अभाव ना हो कि हमें पढ़ने के लिए यहाँ रहने के चलते हमें कोई अभाव हो रहा है। उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बाहर पढ़ाई होता है उससे कहीं भी हम कम नहीं हो पढ़ाई। आज के दौर की अगर हम बात करें तो शिक्षा जो है वो एक तरीके से बहुत लोग तकरीबन उसको बिजनेस बना दिए हैं। कहीं पे स्कूल खोल लेना, थोड़े बहुत बच्चों को लेके और झूठ सच का प्रचार करके किसी भी तरीके से पढ़ाई के नाम पे कुछ ना हो तो भी बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के प्रचार करना, चीफ गेस्ट को बुला लेना। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ कुछ लोग मजाक तो कर ही ना रहे हैं? बेशक मजाक कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि मतलब ये तो बहुत आम हो गया है कि किसी घर में कोई अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करता है और नहीं होता है तो उसको थोड़ा मैथ और इंग्लिश आ जाता है, वो एक छोटा सा अपने रूम में जहाँ 20-25 बच्चों को बैठा सकता है वहाँ एक छोटा स्कूल खोल दे रहा है। तो अब एक टीचर तो स्कूल चला नहीं सकते हैं और ये बच्चों के यहाँ के गार्जियन को ये इतना समझ नहीं है कि एक स्कूल का क्या रिक्वायरमेंट होता है। केवल उसको मैथ और थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा देना स्कूल नहीं होता है। स्कूल में क्या इन्वायरमेंट मिलता है, क्या बेसिक आवश्यकता है, ग्राउंड है कि नहीं, हवादार रूम है कि नहीं, इन सब से भी मतलब बच्चों के छोटे बच्चे हैं उनके मानसिक विकास पर फर्क पड़ता है। तो कोई भी स्कूल खोल दे ये उतना सही नहीं है। अगर उन लोग को ऐसा करना ही है तो किसी स्कूल में ज्वाइन करना चाहिए एज ए टीचर और फिर बढ़िया से व्यवस्था करके स्कूल चलाना चाहिए। स्कूल का जो बिजनेस कह रहे हैं आप, तो हाँ बिजनेस कुछ हद तक है ही, क्योंकि इस जैसे हमारा स्कूल है यहाँ पे 50 स्टाफ है, 50 टीचर्स, टीचिंग और नॉन टीचिंग मिला 50 लोग हैं। तो अगर हम किसी से लेंगे नहीं तो हम इनको दे भी नहीं पाएंगे, तो वो ज़रूरी है। लेकिन इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आप ले रहे हैं तो उस हिसाब से उनको एक व्यवस्था दें। केवल ये नहीं कि आप अपने पॉकेट भर रहे हैं। बाकी स्कूल एनजीओ पे चलता है। स्कूल का एक नियम होता है कि स्कूल से कमाया हुआ कोई भी पैसा स्कूल के ही विकास में लगना चाहिए और स्कूल का विकास मतलब जाके बच्चों का विकास और उस समाज का विकास में आ जाता है। तो ये व्यवसाय इस तरीके से है कि उसका कमाया हुआ कोई भी धन स्कूल के ही विकास में, और स्कूल का विकास सिंपल है कि बच्चों के हेल्प में ही काम आता है। एक आम आदमी जब मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचता है, आज के दौर में गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है कि मेरा बेटा मेरे से बेहतर बने। मैंने जो जीवन में गरीबी देखी, मेरे साथ वो जो हुआ वो इसके साथ ना हो। वो अपने आप के खर्च में कटौती करके किसी तरह से घर को मेंटेन करके चलता है, पर अपने बच्चे को पढ़ाता है। आप जब इस विद्यालय को, अब विद्यालय की जब आपने शुरुआत की, जब नींव रखी इस विद्यालय की, तो आपके दिमाग में क्या ये चीज़ आया कि मुझे हर उस तबके के बच्चे को पढ़ाना है, चाहे जिसके पास पैसे की कमी हो या ना हो, सबको आगे बढ़ाना है? और परम ज्ञानानंद यूनिक पब्लिक जो स्कूल है, इसका लक्ष्य वही है कि गरीब से गरीब बच्चे को भी आगे बढ़ाना है और उसको भी हम अफसर बनाएंगे।
ये लक्ष्य है आपके विद्यालय का, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बेशक हमारे स्कूल में हम बताएं आपको जैसे शुरू में ही कि शहर में जो 50,000 1 लाख में पढ़ाई हो रहा है वो हम आपको मतलब साल में 10,000 15,000 में व्यवस्था दे रहे हैं। तो अगर आप महीने में 1,000 1,500 रुपये अपने बच्चे के पढ़ाई में खर्च करने के लिए तैयार है तो ये काफ़ी है यहाँ पे पढ़ाने के लिए। और इतना एक अच्छे स्कूल में जहाँ एक अच्छा शिक्षक मिल सके, अच्छा व्यवस्था मिल सके, इतना तो खर्च ज़रूरी है। और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अगर इनकेस, तो उनके बच्चे के को कितना मतलब पढ़ाई में जागरूक है वो बच्चे, कितने गार्जियन जागरूक है, इनके आधार पे हम उनको फ्री में भी कुछ लोगों को पढ़ाते हैं। कुछ लोगों को ज़रूरत के हिसाब से कुछ डिस्काउंट्स भी देते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए कोई अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, किसी की केवल बेटी है और पढ़ाने में वो असक्षम है, तो उसका फीस नहीं लेते हैं। या तीसरे किसी घर में अगर 3 बच्चे हैं तो पढ़ाने में खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपके विद्यालय में ट्रांसपोर्ट की सुविधा है और तकरीबन कितने दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे? हमारे विद्यालय में यहाँ से कितना दूर होगा सर नौरंगा? 20 किलोमीटर की दूरी से करीब करीब बच्चे आते हैं यहाँ जी। 20 किलोमीटर, और करीब हमको लगता है कि 30 ऐसे गांव होंगे जहाँ से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। 30 से कुछ अधिक ही होंगे, 40 के आसपास गांव होंगे जहाँ से बच्चे आते हैं। तो यहाँ बिहिया हो गया, बिहिया में कई स्कूल है, वहाँ से छोड़ के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चों को बेसिकली वो जगह चाहिए जहाँ उनको सच में पढ़ाई मिले। हमारे साथ हैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, परम ज्ञानानंद यूनिक पब्लिक स्कूल। हम सर से जानना चाहेंगे कि सर आप अपने ऊपर आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आपको क्या लगता है कि ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। केवल प्रधानाध्यापक बनने से नहीं होता है, आपको स्कूल आवर में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। हर एक चीज़ को बारीकी से समझना पड़ता है। टीचर से व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, और ये भी आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि टीचर से हम काम करवाएं, उनकी जांच करें कि वो सही मायने में काम कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों में सुधार हो रहा है कि नहीं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको उनके लायक माहौल में रखा गया है। जो भी बच्चे हैं वो उनके जैसे ही हैं। पिछले साल हम लोग ये देखे कि कमज़ोर बच्चे पीछे रह जाते थे, तेज बच्चे आगे हो जाते थे, लेकिन इस साल से हम लोग देखे कि अभी 5-6 माह हुआ, 2 सेक्शन करने से ज़्यादा फ़ायदा 20 सेक्शन को हुआ है जिसमें कमज़ोर बच्चे हैं। और ये व्यवस्था वास्तव में चौरस्ता बिहिया पर हमारे स्कूल के अलावा कोई स्कूल नहीं दे रहा है। हम लोगों का यही टारगेट है कि कमज़ोर बच्चे में सुधार हो, ताकि वो जब 9th-10th में जाए तो हम लोग को कम काम करना पड़े और रिज़ल्ट अच्छा है। ऐसे भी कुछ बच्चे आते हैं जो ना अच्छा से लिख पाते हैं, ना अच्छा से पढ़ पाते हैं। हमारे टीचर मित्र के जैसा उनके साथ वर्क कर रहे हैं और उनमें सुधार करवा रहे हैं। हम 1B की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि हमारे स्कूल में 1B जो कि बच्चे UKG से आए हैं, उन लोग का हिंदी और इंग्लिश राइटिंग इतना अच्छा है कि 6, 7 और 8 के बच्चे उतने अच्छे नहीं लिखेंगे। तो ये हम लोग के लिए अच्छा न्यूज है। आगे चलकर वो बच्चे बहुत अच्छे होंगे। शिक्षा के अलावा अगर हम पढ़ाई की बात करें तो जैसे बच्चों को क्लास वर्क, होमवर्क या फिर जो पढ़ाई मिलती है, बुक से जो पढ़ाई होती है, इसके अलावा आप बच्चों पर किस तरीके से ध्यान देते हैं? जैसे उनको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में, उनको अगर कोई बच्चा सिंगिंग अच्छा कर रहा है तो उसमें, कोई क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल, इन सारी चीज़ों पर आप कितना ध्यान देते हैं? हम लोग सर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी कराते हैं, कंप्यूटर लैब भी कराते हैं, स्पोर्ट्स डे भी कराते हैं हम लोग। आर्ट की व्यवस्था यहाँ की गई है, बच्चों को ड्राइंग सिखाया जाता है, संगीत तो अभी थोड़ा कम हम लोग सिखा रहे हैं,
बट इस पर भी ध्यान है। जी। केवल हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चे केवल पढ़ें, और भी एक्टिविटी करें और वो आगे बढ़ें। जो बच्चा जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है वो बढ़ सकता है। थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए अभी उतना स्पेशली हम लोग अदर करिकुलम एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे कोशिश रहेगा कि हम लोग अच्छे से करें। आज शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक छात्र और शिक्षक के बीच का जो संबंध होता है वो बड़ा महान उस संबंध को बताया गया है। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में जब शिक्षा की व्यवस्था हम सभी देख रहे हैं, उसमें छात्र और शिक्षक के बीच का जो संबंध है उसमें भी बदलाव आया है। पहले शिक्षक का एक डर होता था बच्चों के बीच कि हमारे मास्टर साहब अगर सामने पड़ जाए तो बच्चों में एक डर रहता था, एक लिहाज रहता था। आज बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, मास्टर साहब के साथ घूम रहे हैं। आप इस चीज़ को कितना ये देखते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आज शिक्षक दिवस है, आपने बच्चों के साथ आप जब सेलिब्रेशन कर रहे थे और बच्चे आपको जब आपसे मिले, आपसे बात किए, आपको क्या लगा कि दुनिया के सबसे महान पेशे को आपने इख्तियार किया है, तो कितना गर्व हुआ आपको? देखिए, गर्व तो होता है क्योंकि हम लोग एक शिक्षक हैं। हम लोग का सबसे पहला दायित्व ये है कि हम लोग का चरित्र अच्छा हो जी। और हम लोग बच्चों को, जो आप अभी बात बोले कि पहले वाली बात नहीं रह गई है शिक्षक और स्टूडेंट में, हमारे स्कूल में ये बात नहीं है। जी। हमारे बच्चे हम लोग को बहुत इज्जत करते हैं। जो शिक्षक वास्तव में स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो उसको इज्जत मिलेगी, क्योंकि बच्चा को यदि आप कितना भी पीट दीजिए, यदि आप वास्तविक शिक्षक हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा इज्जत देगा। जितने भी तरीके के विद्यालय हैं, अगर बिहार के विद्यालयों की बात करें, चाहे सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय, बिहार में अगर हम शिक्षा की बात करें तो पिछड़ा हुआ राज्य है और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लोग प्रयासरत हैं, लोग काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी भी कितनी कमियां हैं अगर शिक्षा की हम बात करें तो बिहार में, और उसके लिए आपको अगर ये बोला जाए कि आप कोई नया प्रयोग कर रहे हैं तो आप किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से और बेहतर बनाया जाए बच्चों को? बच्चों को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि टीचर और पेरेंट्स दोनों एक्टिव हो, दोनों को वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा बिहार में पहले तो और कम पढ़े लिखे लोग थे, अब कुछ लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये दिक्कत है कि गार्जियंस कुछ कम पढ़े लिखे हैं। देहात के क्षेत्र में और ज़्यादा, हम लोग का स्कूल देहात क्षेत्र में है। यहाँ सभी गार्जियन थोड़ा सा हल्का फुल्का हिंदी पढ़ने लिखने जानते हैं, वो अच्छा से न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, तो ये तो दिक्कत है। यदि गार्जियन शिक्षित हो जाएं तो उनका बच्चा और अच्छा करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से जो भी पढ़ा कर या सिखा कर भेजेंगे, यदि घर पे उनके गार्जियन देखेंगे, समझेंगे, कुछ बताएंगे तो उत्तरोत्तर उनकी विकास होगी। यही दिक्कत यहाँ थोड़ा हो रही है कि गार्जियंस उतना यहाँ पढ़े लिखे नहीं है या टाइम नहीं दे पाते हैं।